आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। उत्तेजन ऊर्जा और आयनीकरण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में यहाँ पर दो चीजों को हमसे पूछा जा रहा है, उत्तेजन ऊर्जा और आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो देखिए दोस्तों परमाणु से संबंधित है। ठीक है, तो परमाणु की जो संरचना हम जानते हैं दोस्तों, परमाणु क्या है? पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण है ना? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, परमाणु में जो उसका जो बीच में जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? नाभिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक। अब ये नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं दोस्तों। एक धनात्मक आवेश वाला कण है जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन पाए जाते हैं। वैसे एक दूसरा कण पाया जाता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता, जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, पी प्लस को क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रोटॉन। और ये जिसमें कोई आवेश नहीं, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये जो नाभिक है तो मुख्य रूप से धनावेशित ही होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन धन आवेश है, तो उसी की वजह से धन आश्रित हो जाता है। अब ये नाभिक के चारों ओर ना ऐसे कक्षाएं पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ये जैसे इस तरह से ना ये कक्षाएं यहाँ पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों अलग अलग कक्षाएं पाई जाती है। ठीक है, ये सब वित्तीय कक्षा है, तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे ये मान लो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, किसी में 3 है, ठीक है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, ठीक है, किसी में 8 है। तो ऐसे क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है ना वित्तीय कक्षा है। ठीक है, इसी यही कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऐसे ना नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जैसे पहला वाला जो होता है उसको n बराबर 1 लिखते हैं, दूसरे वाला को n बराबर 2, तीसरे वाला n बराबर 3, फिर n बराबर 4, 5, 6 ऐसे मिलते जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो n बराबर 1 है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं निम्न अवस्था। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा सबसे कम होती है दोस्तों, ऊर्जा जो है सबसे कम। ठीक है, अगर इसका मान की अगर बात करेंगे तो ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लगभग इतना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे कम ऊर्जा होती है, इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है ना, तो इस जो ऊर्जा है वो भी बढ़ते जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में अगर ले जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये निम्न कक्षा है, बाकी फिर इधर उच्च कक्षा, तो जितनी ऊर्जा लगेगी दोस्तों उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन अभी निम्न अवस्था में है ना, तो इसको मैं ये दूसरी कक्षा में यहाँ ले जाता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये जैसे और एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसको तीसरी कक्षा में ले जाता हूँ। मेरे को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को मैं बोलूंगा उत्तेजन ऊर्जा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समझ आया दोस्तों, उत्तेजन ऊर्जा। और आयनीकरण ऊर्जा क्या बोलेंगे दोस्तों? ये जो n बराबर 1 है, मतलब प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको सीधा इस परमाणु से अगर मैं बाहर निकाल दूं तो जितना ऊर्जा लगेगा दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको शब्दों में लिख देता हूं दोस्तों, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ शब्दों के रूप में भी मैंने लिख दिया है। उत्तेजन ऊर्जा किसको बोलेंगे? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा मतलब n बराबर 1 से उच्च कक्षा मतलब n बराबर 2 में, या फिर n बराबर 3 में, n बराबर 4 में, या पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, है ना, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में ले जाने में लगा जो आवश्यक ऊर्जा है, जितना ऊर्जा लगेगा ना दोस्तों उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। ठीक है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जितना ऊर्जा की जरूरत है उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। ठीक है, वैसे आयनीकरण ऊर्जा में मैंने बताया दोस्तों, ये क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा मतलब n बराबर 1 से पूरी तरह परमाणु से बाहर निकालने में लगा आवश्यक ऊर्जा। मतलब जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, उसको अगर हम लोग पकड़ के पकड़ के तो नहीं दोस्तों, ठीक है, उसको विभिन्न माध्यमों से अगर उसको इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग परमाणु से ही पूरा बाहर निकाल देते हैं तो उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी दोस्तों, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे आयनीकरण ऊर्जा दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।